स्पीच कंपटीशन की जो रूपरेखा इस प्रकार से है। जो प्रतिभागी स्टेज पर आएंगे, सबसे पहले वाटर हाउस की अनु। बुरी आदतों के चंगुल में इस कदर फंसते गए, तंबाकू का मतलब कैंसर पता था। तंबाकू का मतलब कैंसर पता था, पर अपनी नादानी पर हंसते रहे। करना चाहूंगी अगले प्रतिभागी को, जो है फायर हाउस से सौरभ। आशा है बर्बाद तुम्हें ये कर देगा, तंबाकू की यही परिभाषा है, तंबाकू की यही परिभाषा है। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापक वर्ग तथा अध्यापिकागण तथा मेरे समक्ष उपस्थित मेरे प्रिय प्रशिक्षु साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम इस सभागार में एकत्रित हुए हैं। इस उपलक्ष्य पर मैं आप सभी के समक्ष तंबाकू तथा इसे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूँ। आज स्कूल जाने वाले छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, विशेषकर युवा वर्ग इससे अधिक प्रभावित होते जा रहे हैं। इस अभिशाप से समय रहते ही मुक्ति पा लेने में ही मानव समाज की भलाई है। जो इसके चंगुल में फंस गया वो खुद तो बर्बाद होता ही है, इसके साथ साथ इसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। नशा किसी भी प्रकार का हो, वो शरीर को भारी नुकसान पहुंचाता ही है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा इत्यादि में तंबाकू पाया जाता है। शुरुआत में यह नुकसान कुछ भी न करने के कारण इसका सेवन लगातार बढ़ता जाता है। जैसे इसका सेवन बढ़ता जाता है, वैसे ही यह नुकसान पहुंचाना शरीर को शुरू कर देता है, जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती है। सभी तंबाकू उत्पादकों पर अनिवार्य रूप से चेतावनी दी गई होती है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती है। लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बाद भी लोग इसका सेवन बड़े चाव से करते हैं। उन्हें इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि यह चेतावनी हमारे ही स्वास्थ्य से संबंधित है। चलो माना कि बहुत से पीछे बच्चों को क्या सिखाओगे, खुद बिगड़े हो तुम, बच्चों को क्या सिखाओगे, आप खुद जो करने लगे तब धूम्रपान, इसे कैसे बाहर निकल पाओगे, इसे कैसे बाहर निकल पाओगे। प्रधानाचार्य महोदय जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में एक बुजुर्ग दादाजी रहते थे तथा उनका एक बेटा एक बहू साथ में रहते थे। जब शाम को थका हारा उनका बेटा घर आता तो वो चाय पीते पीते धूम्रपान क्या करता था और साथ उसकी पत्नी भी बैठी होती थी। वो बुजुर्ग दादाजी उन्हें हमेशा कहा करते थे कि बेटा धूम्रपान मत कर, तो आप खुद बीमार हो रहे हो ना, तो अड़ाया वो भी बीमार करे। लेकिन वो उनका हमेशा ही मजाक उड़ाते थे कि इनके जमाने में ये सब कुछ फैसिलिटी तो थी नहीं और हमें बोले हैं। उसी के 5 महीने के बाद जब उसकी पत्नी बीमार हो जाती है तो उसको वो डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं इसको गले में कैंसर हो गया है, जिसका कारण तंबाकू के विषैले पदार्थ का इसके शरीर में आना हो गया है। इसलिए कहते हैं मुझे को तथा स्वाद सब बातें ज्ञान में से आदेश है। इसलिए ना खुद नशा करें तथा ना ही दूसरों को नशा करने दें। तंबाकू जैसे विषैले पदार्थ हमारे शांति तू पहचान ले, जानलेवा है धूम्रपान ये बात मान ले। केसर नहीं कैंसर का दम है दाने दाने में, केसर नहीं कैंसर का दम है दाने दाने में। ऐ मेरे दोस्त छोड़िए शौक, बात मेरी मान ले। आदरणीय अध्यापक और अध्यापिका तथा मेरे समक्ष बैठे प्रशिक्षु साथियों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज हम यहाँ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से हमें जागरूक करने और हमें तंबाकू मुक्त जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। यह एक ऐसा दिन है जब हम एक वैश्विक समुदाय के रूप में एकत्रित हुए हैं और एकजुट हुए हैं। तंबाकू का प्रयोग हमारे समय की सबसे बड़ी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमारी और एक महामारी है। इस तंबाकू की महामारी के कारण आज के व्यक्ति, हमारे परिवार और हमारे समुदायों पर एक महासंकट पैदा हो चुका है। भारतवर्ष में हर वर्ष 10 लाख से ज्यादा लोग धूम्रपान छोड़ देते हैं क्योंकि वो इसे फिर से करने के लिए जिंदा नहीं बचते।
में लाखों लोग समय से पहले ही मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस धूम्रपान और तंबाकू की वजह से लाइलाज बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इन चौंका देने वाले आंकड़ों के पीछे पीड़ा, दिल टूटना, नुकसान की व्यक्तिगत कहानियां हैं। यह समय है जब हम सामने आकर एकजुट होकर कहें कि बस अब और नहीं। इस वर्ष WHO की तंबाकू निषेध दिवस की थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको, यानी हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। इससे यह अभिप्राय लिया जा सकता है कि हमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित और प्रोत्साहित करने की जरूरत है कि वे ऐसी जहरीली चीजों का उत्पादन न करके अच्छी फसलों, फलों और भोजन सामग्रियों का उत्पादन करें। अक्सर यह देखा जाता है कि हमारे किसान चंद मुनाफे के लिए अफीम, चरस, गांजा ऐसे जैसे जहरीले तत्वों का उत्पादन करते हैं। इससे हमारी भूमि ना ही बंजर पड़ जाती है, परंतु उसके पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे किसानों को शिक्षित और प्रोत्साहित करने की जरूरत है कि वे अच्छी फसलों का उत्पादन करें। तंबाकू छोड़ना न केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, परंतु ये हमारे परिवार, समुदायों और आने वाले पीढ़ी की भी जीत है। तंबाकू छोड़ने का संकल्प लेने मात्र से ही हम स्वतः ही 10 लाख लोग तंबाकू छोड़ देते हैं, क्योंकि वे इसे करने के लिए जीवित ही नहीं रहते हैं। इसी के साथ मैं अपने प्रतिभागी को एयरफोर्स से बुलाना चाहूंगी, जो है ज्योति में। रश्कों और कुरीतियों को मिटाने में निस्तार आजमाने निकली हूँ। मैं नए खून में निस्पृहता की अलग जलाने निकली हूँ। हर नजर में अब गोरख धंधे चल रहे बाजारों में, नशा भरी जगत की दुनिया जानलेवा औजारों में। मैं जुबान से लिखती इल्लतों का प्रभाव बताने आई हूँ। मैं नए खून में निस्पृहता की अलग जलाने आई हूँ। परम वंदनीय ज्ञाताएं माशाअल्लाह, आदरणीय अध्यापक एवं अध्यापिका वर्ग एवं यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशिक्षु सहपाठी, मैं ज्योति मेहता वायु सदन की सदस्य उपस्थित हूँ आप सभी के सामने नो टोबैको डे पर अपने आज के विचार लेकर। आज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी अगरबत्तियां नहीं जलाई जाती, उससे ज्यादा सिगरेट जलाई जाती है। एक टिपिकल डेली स्मोकर की अगर हम बात करें तो वो एक दिन में लगभग 6 से 8 सिगरेट फूंकता है। तो ऐसे में सचिन, विराट, धोनी इन्हें धुआंधार कहना सही रहेगा या फिर इन स्मोकर्स को? खैर, टुडे इज 31st May एंड वी ऑल आर हियर टू सेलिब्रेट वर्ल्ड नो टोबैको डे। हर साल की तरह इस साल भी ये एक स्पेसिफिक थीम के साथ मनाया जा रहा है, जो है वी नीड फूड नॉट टोबैको। हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। विश्व के लगभग 124 देशों में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, और वो भी ऐसी भूमि पर जिस पर हम सस्टेनेबली कुछ क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे। ऐसी क्रॉप जो न्यूट्रिशियस हो, जिससे लाखों लोगों का पेट भर सके। जिस भूमि पर तंबाकू खाया जाता है वो भूमि फिर किसी काम की नहीं रहती, ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। 8 million lives, 200,000 hectares of land, 6 million trees, 22 billion tons of water, and 84 million tons of carbon dioxide. A product that is destroying not just our human lives but also the planet. Tobacco. तंबाकू जहाँ पर भूमि की उर्वरता को कम कर रहा है, वहीं साथ ही साथ इसमें संसाधनों की खपत भी ज्यादा हो रही है, जो कि फूड क्राइसिस और ग्लोबल हंगर जैसे इश्यूज को हमारे सामने ला रहे हैं, उन्हें भी, और जो इसका सेवन कर रहे हैं उन्हें भी। आप पहले तंबाकू खाते हैं और फिर धीरे धीरे तंबाकू आपकी जिंदगी खा जाता है। मोस्टली ये देखा जाता है कि तंबाकू का जो सेवन है वो एडोलेसेंस में लोग स्टार्ट करते हैं। ये शौक हो सकता है, ये आपका पीयर प्रेशर हो सकता है, ये आपकी संगत का असर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो जब इसका धुआं हमारे करता है इंसान, नशा जो करता है इंसान, उसका कभी ना होता कल्याण, उसका कभी ना होता कल्याण। नशे की लत जो जारी है, नशे की लत जो जारी है, यह सबसे बड़ी बीमारी है, यह सबसे बड़ी बीमारी है। मेले लगते हैं शमशानों में, मेले लगते हैं शमशानों में, आज उसकी तो कल अपनी बारी है, आज उसकी तो कल अपनी बारी है।
सर्वप्रथम मेरा ज्ञानदायिनी मां शारदा के चरणों में शतशत नमन। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, सभा में उपस्थित अध्यापक एवं अध्यापिकागण व नीलक्षीर विवेकशील निर्णायक मंडल व मेरे समक्ष बैठे गणमान्य व्यक्ति, मेरा आज का विषय है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य पर। महोदय, मेरी मातृभूमि भारत, जिसने सदैव अपनी कोख से सदैव वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारों को जन्म दिया, जिसने यह सिद्ध कर वर्ग व मेरे समक्ष उपस्थित शिक्षक साथियों, सर्वविदित है कि आज हम तंबाकू निषेध दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह दिवस प्रत्येक वर्ष WHO की ओर से मनाया जाता है और तंबाकू के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का इसका उद्देश्य रहता है। वर्तमान समय आधुनिकता का युग है, वैज्ञानिकता का युग है। आज मनुष्य ने ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आयामों को छू लिया है, लेकिन अगर हम अपने समाज को देखें तो समाज में अनेक समस्याएं व कुरीतियां हैं। हमारा युवा वर्ग जो इस समाज का आधार है, आज वो लड़खड़ाता हुआ, डगमगाता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक बालक अपनी बाल्यावस्था से ही अपने भाई बहनों को, समाज में बड़े बुजुर्गों को तथा सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर नशे की ओर आकर्षित होता है। हमारा युवा वर्ग आज नशे का सेवन करना एक सम्मानजनक स्थिति समझता है, इसे ट्रेंड समझता है, अपना स्टेटस सिंबल समझता है, जिसकी वजह से वो इस नशे की जाल में फंसता जाता है। नशे के कारण मानव अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए नशे का सहारा लेता है। बिना बोतल के पार्टी नहीं चलती, बिना धूम्रपान किए, बिना मादक पदार्थों का सेवन किए मित्रों से मुलाकात सफल नहीं मानी जाती। दुख, दर्द, पीड़ा बिना दारू के मिटते नहीं है। धूम्रपान किए बिना आप लोगों के तनाव, स्ट्रेस, किसी भी तरह की स्ट्रेस वो दूर नहीं होते। आखिर ये कैसी समस्याएं हैं, कैसे एग्जाम्पल्स हैं जो आज समाज में देखने को मिलते हैं। आज का युवा सड़क में नशे में धुत पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आपने नरवाड़ मेले के दौरान करसोग की गलियों में जरूर देखा होगा। माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करने के लिए मेहनत की कमाई लगाते हैं और वो बालक, वो बालिकाएं उस मेहनत को धुएं में उड़ा रही हैं। क्या ये वही भारत है जो कभी विश्व गुरु कहलाता था? क्या ये वही भारत है जहाँ पर महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियों ने जन्म लिया है? तंबाकू से अनेक समस्याएं होती है। जो मादक पदार्थ है उनकी पैकिंग में लिखा होता है कि इनसे कैंसर होता है। हमारे हार्ट, लीवर, फेफड़े इत्यादि में क्या समस्याएं होती है हम अच्छे से जानते हैं, चेतावनी दी जाती है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारी याददाश्त, सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती है। इन सारी चेतावनियों के बावजूद भी हम नशा करते हैं। युवा को लगता है कि ये उसका निजी जीवन है, निजी मामला है, वो जो चाहे वो फैसले कर सकता है, इसका प्रभाव उसके परिवार पर नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी देता है। लेकिन महोदय, ऐसा नहीं होता। संदीपा मैम, इनसे निवेदन करती हूँ कि वे पोस्टर्स को जज करें, इनका निरीक्षण करें। सभी छात्रों से अनुरोध रहेगा कि शांति बनाए रखें। आज का जो दिन है, इस दिन हम लोगों को एक निर्णय लेना है और आत्मचिंतन करना है कि जो अभी तक हमारी बीच में जो वक्तव्य रखे गए, जिसमें कंपटीशन का नाम दिया, वास्तव में वो कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो सिर्फ हम एक प्रक्रिया है। बात वो है कि हम जो है, हर व्यक्ति जो नशे से छूटना चाहता है, नशे के प्रति हर दूसरों को जागरूक करना चाह रहा है, लेकिन इसकी बात आसानी से समझ आती है तो प्रथम होता है, इसकी बात आसानी से। लेकिन जो द्वितीय का उसकी मंशा भी तो यही है कि नशे से समाज को लड़ा मिले। जो तृतीय जिसका कोई स्थान नहीं आता, मंशा तो उसी की यही है, उद्देश्य तो उसी का उत्तर यही है कि नशा मुक्त समाज कैसे बनाया जाए। और यदि आप इस बात पे गौर करें, क्योंकि आज भी चर्चा होती रहती है कि नशा व्यक्ति करता क्यों है
और नशे को छुड़ाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं की जाती है। आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया कि जो भी सारी जो चीजें होती है हमारे दिमाग से होती है, क्योंकि जो भी संवेदनाएं हैं, परेशानियां हैं, अच्छा बुरा सब कुछ किसको लगता है? दिमाग। अगर दिमाग ना हो तो कुछ भी नहीं लगेगा, कोई दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना बुरा लगेगा, ना अच्छा लगेगा, ना दुख होगा, ना सुख होगा। तो इसका मतलब क्या है? और दिमाग एक ऐसा कंपोनेंट है जो इन चीजों में जो है एडजस्टमेंट कर सकता है। लेकिन कई बार क्या करता है व्यक्ति, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता है, वो समझना ही नहीं चाहता है और वो क्या करता है इन ऐसी चीजों का सहारा लेता है, नशे का सहारा, जो एक प्राथमिक तरीके से सुनने में आता है कि व्यक्ति जो है होता है तकलीफ में, क्या उसको परेशानी हो जाए, फिर जो क्या करता हो नशे का सेवन करता है। और वो व्यक्ति किसकी तरह होता है? आपने शुतुरमुर्ग का नाम सुना है? वो भी वैसे ही करता है। क्या करता है? जब उसको तकलीफें आती है, उसको खतरा सामने आता है, क्या करता है? अपना सिर मिट्टी में डालता है, रेत में डालता है। और वो व्यक्ति जो नशा करता है उस शुतुरमुर्ग की तरह ही है, जो है सिर्फ सिर को जो रेत में डाल रहा है, उससे क्या हो जाएगा। और हम भी क्या कर रहे हैं, उन परेशानियों से दिमाग को थोड़ा सा इन परेशानियों से दूर ले जाने के लिए नशे का सेवन करते हैं, और उससे जो है हमारे दिमाग की जो सहज सी क्रियाएं होती है सोचने समझने की, वो भी खराब हो जाती है, वो भी खराब हो जाती है। ये तो वो उन लोगों की है जो नशा इसलिए करते हैं। लेकिन आज आप नई पीढ़ी देख रहे हैं, आप ये भी सोच लोगे कि नई जनरेशन है, उनको किस बात का दुख है? उनको दुखी कुछ तो ऐसे हैं जो समृद्ध घरों से, उनको किसी चीज की चिंता ही नहीं है, लेकिन फिर भी नशा कर रहे हैं। उनको क्या है, वो एक चैसी संगत में पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो पैसों के लिए, पता ना, फिल्मों में या दूसरी चीजों में दिखाते हैं कि इसकी कीमत इतनी है, तो नशे की जो चीजें हैं कितनी कॉस्टली हो गई है, और उनको खरीदने के लिए आजकल आपको शायद पता होगा, जो गांव में बहुत सारे ऐसे सेंटर मिलेंगे जो नशा मुक्ति केंद्र से ज्यादा काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं चिट्टे बेचने का। उनने छोटे से होटल खोले होते हैं और होटल में चाय पीते हो, लेकिन उसका उनका असली काम क्या होता है? जब आप सोचते नहीं कि इतने से गाँव में जंगल में जैसे होटल खोला है, कितना बिक जाता है चाय का, उसके पीछे उसका काम क्या होता है? वहाँ भीड़ लगी होती है उन लोगों की, वो जो चर्च अफीम दूसरा जो आजकल चला है, आप कैसे रोकेंगे किसी से? हर व्यक्ति जो है उसके अंदर क्या मजा आता होगा, क्या चीज है इसमें, क्या आनंद है इसमें। इसलिए उसको जो है, उसको सबसे बढ़िया काम है, यदि आपके मन के अंदर जो पूछना, आप क्या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कितने भी जो नशा मुक्ति केंद्र है वहां पे चले जाओ, कैसे आपका नशे कैसे छोड़ेंगे नशा? वो भी कुछ दवाइयां ही देंगे आपको, केमिकल्स देंगे। जैसे आपके नशे के नाम ही है ना, MDMA है, मिथाइल, इस तरह का भी नशा है ना। साइंस कहने मतलब केमिकल ये सारे ही। तो अच्छा, आपको उस नशे से छुड़ाने के लिए दूसरा केमिकल देंगे कुछ, तो क्या उससे क्या होगा? वो छूट जाएगा, लेकिन जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मानसिकता है, वो थोड़ी बदली उससे। तो मानसिकता बदलनी है तो मुझे लगता है कि योग से बढ़कर इस वक्त जब कोई समाधान नहीं। यदि आप छोटी छोटी चीजें, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, कपालभाति, ये सारी क्रियाएं करेंगे तो अपने आप